हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैंने कम्युनिटी सेक्शन में अपने इंस्टा आईडी का लिंक शेयर किया है। प्लीज़ आप लोग मुझे वहां जाकर फॉलो कर लेना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि प्रिंस वांगजी वे वुशियान को अकेला छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। वे वुशियान प्रिंस वांगजी को हर तरफ ढूंढता है पर वो उसे कहीं भी नहीं दिखे। वो गहरी सांस लेता है और पास ही की एक जगह पर वांगजी के बारे में पूछने जाता है, पर जल्दी वे वुशियान को वहाँ भी मना कर दिया गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। थक हार कर बेचारा वे वुशियान एक जगह अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और सोचता है कि क्यों उसने प्रिंस वांगजी को साधारण कपड़े दिए पहनने के लिए। तभी उसने सोचा कि नहीं, ये ज़्यादा सुरक्षित तरीका था, कम से कम कोई उन्हें पहचान तो नहीं सकेगा ना। वे वुशियान अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। तभी उसे बातें करते हुए लोग और किसी के हाँफने की आवाज़ आई। वो चौंक गया और सड़क के इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई स्ट्रीट डॉग तो नहीं है। वे वुशियान ने जल्दी से अपनी तलवार निकाल ली। एक सेकंड के लिए वो साउंड आना बंद हो गया, जिसकी वजह से वे वुशियान के पैर अपनी जगह बिल्कुल फ्रीज़ हो गए थे। पर फिर कुछ देर बाद वो हाँफने का साउंड दोबारा से आने लगा। कुछ दूरी पर एक टूटी हुई टेबल पड़ी थी जहाँ कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। वे वुशियान कुछ देर तक उसे देखता रहा। वो डर के मारे कांप रहा था। तभी पास ही की एक लालटेन जली। तब वे वुशियान को देखा कि उन कपड़ों के गट्ठर के नीचे कोई था और उसने ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए थे। वे वुशियान तुरंत समझ गया कि वो कोई और नहीं प्रिंस वांगजी थे। वो प्रिंस वांगजी के बगल में बैठ गया जाकर। वांगजी बिल्कुल भी नहीं मूव कर रहा था और उसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी और चोट के निशान भी थे। वे वुशियान ने अपने ऊपर के कपड़े निकाले और वांगजी को पहना दिया। उसने कहा, वांगजी, अब तुम उठ सकते हो। ये सुनते ही वांगजी रोने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसने काफ़ी देर से अपनी सांसें रोक रखी हों। वांगजी ने अपने चेहरे को हाथों से छुपा लिया था क्योंकि उसे अपनी ऐसी हालत पर शर्म आ रही थी। वे वुशियान ने जब वांगजी की ऐसी हालत देखी तो उसने वांगजी को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसकी पीठ को बहुत प्यार से थपथपाते हुए कहा, वांगजी, तुम ठीक हो, प्लीज़ मत रो। ये सुनते ही वांगजी ने अपना चेहरा वेंग के गले के पास और ज़्यादा छुपा लिया और वहाँ तब तक रहा जब तक उसकी सांसें नॉर्मल नहीं हो गईं। कुछ देर बाद वांगजी उठा और उसने वेंग के कपड़े उसे वापस देते हुए कहा, थैंक यू। वेंग ने कहा, वांगजी, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? वांगजी ने ना में अपना सर हिलाया और कहा कि मैं ठीक हूँ। वेंग ने कहा, वांगजी, क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें पकड़ लिया था? बताओ मुझे, मैं उन्हें ढूंढ लूँगा। वांगजी ने कहा, कोई फ़ायदा नहीं है, वो कुछ चोर थे। वे वुशियान ने कहा, वांगजी, लेकिन तुम्हारा चेहरा। इससे पहले ही वांगजी लड़खड़ाते कदमों के साथ खड़ा हो गया और एक रेस्टोरेंट की ओर जाने लगा। वे वुशियान काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गया था, पर फिर भी वो वांगजी के पीछे पीछे चलने लगा। तभी कुछ आगे जाकर वो रुका और कहने लगा, वांगजी, लाओ मैं तुम्हारा चेहरा साफ़ कर दूं। हम एक रात के लिए कमरा। लेकिन इससे पहले कि वेंग कुछ और कहता, वांगजी ने कहा, हम अपने अपने रास्तों पर जाएंगे। वेंग ने कहा, वांगजी, मैं तुम्हें ऐसे हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। वांगजी ने कहा कि हम रूम नहीं ले सकते। ये सुनते ही वेंग वांगजी की ओर देखने लगा, जो अपनी जेब पर हाथ फेर रहा था। उसकी जेबें कटी हुई थी। चोरों ने वांगजी का सारा पैसा चुरा लिया था। वे वुशियान ने कहा, वांगजी, तुम्हारा रिबन तो है ना अभी भी? वांगजी ने कहा, हाँ, मेरा रिबन अभी मेरे पास ही है। और वे वुशियान से कहा कि मैं गुज़ू अपने आप चला जाऊंगा, तुम्हें हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर प्रिंस वांगजी जल्दी जल्दी चलने लगे, पर वेंग उनसे तेज़ था। वेंग वांगजी के सामने खड़ा हो गया और उससे कहने लगा
कि मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। वांग जी ने गुस्से से भरी निगाहों से वेइंग की ओर देखा और कहा कि मुझे कोई प्रोटेक्टर नहीं चाहिए, और वो भी कोई जिसने गलत रास्ते अपना लिए हों। ये सुनकर वेइंग काफ़ी कंफ्यूज हो गया था। उसने वांग जी से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी ने कहा कि वेइंग, तुम डार्क फेयरीज से बात करते हो। वेइंग ने वांग जी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज़ वांग जी, हमें बात करना चाहिए। इसके बाद उसने कहा, चलो वांग जी, पहले हम कुछ खा लेते हैं चल के, उसके बाद अगर तुम्हें मुझे छोड़ के जाना हो तो तुम जा सकते हो। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सच तो ये था कि वेइंग के दुनिया में कहीं भी जाने की जगह नहीं थी जहाँ वो जा सके, और ना ही कोई था जिसके साथ वो दुनिया घूम सके। वेइंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वांग जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए मैं अभी और कोई काम नहीं कर सकता हूँ। तभी वांग जी को एहसास हुआ कि उसे भी बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, लेकिन उनके पास तो पैसे ही नहीं थे। पर फिर भी उसने वेइंग की बात के लिए हाँ कह दिया। अब वांग जी का गुस्सा कुछ कम हो गया था, और साथ ही उसे ये भी एहसास हुआ कि उसके घुटने पर उन चोरों ने बहुत तेज़ मारा था, जिसकी वजह से वांग जी लंगड़ा कर चल रहा था। वे वुशियान ये सब देख लेता है। उसने कहा, वांग जी, तुम मेरा सहारा ले सकते हो। वांग जी ने कुछ सेकंड्स के लिए सोचा, फिर अपना हाथ वेइंग के कंधे पर रख लिया। वो दोनों एक रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गए, पर वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। अंदर जाते ही एक पर्सन आया जो थोड़ा थोड़ा हकला रहा था। उसने कहा, टेबल फॉर 2? वेइंग ने कहा, हाँ। तभी वांग जी ने उस पर्सन से बता दिया कि उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने उसका सारा पैसा ले लिया था। उस पर्सन ने वांग जी और वेइंग को बो किया और कहा, प्लीज़ आप लोग अंदर आ जाओ, मैं और मेरी बहन, हम दोनों के पास मेडिकल ट्रेनिंग है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये सुनकर वांग जी और वेइंग ने अपना आभार प्रकट करने के लिए उस पर्सन को बो किया। वांग जी को काफ़ी चोटें लगी थीं, इसकी वजह से जब वो टेबल के किनारे पर बैठा तो उसकी आह सी निकल गई। वो पर्सन बगल के कमरे में गया और अपने साथ मेडिकल किट ले आया। उसके पीछे एक छोटा सा बच्चा लगभग 4 साल का भी था, जो उस पर्सन के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद उसने वेवुशियन और प्रिंस को झांक कर देखा, और तभी वेइंग की नज़र उस बच्चे पर पड़ गई। उसने कहा, अरे ये बच्चा कौन है? ये सुनकर वो बच्चा मुस्कुराया और फिर एक बार उस पर्सन के पीछे छुप गया। उस पर्सन ने एक कपड़े पर ग्रीन कलर का ऑइंटमेंट निकाला और कहा कि यंग मास्टर्स, मेरा नाम वेनिंग है और इस बच्चे का नाम आयुआन है। ये सुनकर वेइंग ने खुद को इंट्रोड्यूस कराया, पर जैसे ही वो वांग जी को इंट्रोड्यूस कराने वाला था, एकदम से वो रुका और उसने कहा कि ये है मेरा फ्रेंड। वेइंग नहीं चाहता था कि वांग जी को उसके नाम की वजह से किसी और परेशानी का सामना करना पड़े। इसके बाद वेनिंग ने प्रिंस वांग जी से कहा कि क्या वो उनके चेहरे और घाव को साफ़ कर दे। ये सुनते ही वांग जी वेनिंग को घूर कर देखने लगा। वेइंग वांग जी को देखते ही समझ गया था कि वो हेजिटेट कर रहा है, इसलिए उसने वेनिंग से कहा कि क्या वो ये काम करे, क्योंकि उसके फ्रेंड को किसी अजनबी का टच करना अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि मेरा फ्रेंड काफ़ी शाय फील करता है। ये सुनकर वेनिंग ने हाँ में अपना सर हिलाया और कहा कि वो किचन से कुछ खाने के लिए लाता है। इसके बाद वो आयुआन को भी अपने साथ लेकर दूसरे रूम में चला गया। वेइंग ने बहुत जेंटली वांग जी के फेस को साफ़ किया। फेस साफ़ करने के बाद वांग जी के चेहरे पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। वेइंग ने कहा, वांग जी, क्या तुम्हें कहीं और भी चोट लगी है? वांग जी को घुटने और पेट पर भी चोट लगी थी, पर वो रेस्टोरेंट के बीचों बीच में अपने कपड़े नहीं निकालना चाहता था, इसलिए उसने ना में अपना सर हिला दिया। वेइंग ने उस कपड़े को वापस रख लिया और वांग जी से कहा, थैंक गॉड, लेकिन तुम्हारे इस सुंदर से चेहरे को कितना कुछ झेलना पड़ा है ना वांग जी। ये सुनते ही वांग जी के कान बिल्कुल लाल हो गए। कुछ देर बाद वेनिंग आयुआन के साथ खाना लेकर आ गया।
वांग जी और वेंग ने खाना खाया। वेनिंग ने कहा, वे गोंगजी, क्या आपको और आपके दोस्त को आज रात यहाँ रुकने के लिए रूम चाहिए? हमारे पास कुछ रूम्स हैं जिन्हें यूज़ नहीं किया गया है अभी तक। ये सुनकर वेंग काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगा। उसने वेनिंग से कहा कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। वेनिंग ने कहा, अरे कोई बात नहीं है, युवान और मैं आप लोगों के लिए 2 रूम्स रेडी करते हैं। उनके जाने के बाद वेंग वांग जी की ओर मुड़ा और कहने लगा, वांग जी, तुम्हें कोई लेकर नहीं गया, फिर भी तुम चले क्यों गए? वांग जी ने कहा, वेंग, तुम डार्क फेयरी से बात कर रहे थे। वेंग समझ गया। उसने कहा, आह लज्जा, तुम्हें अपने दिमाग में ये ख्याल लाने से पहले कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। उसने कहा, वांग जी, वो एक डार्क फेयरी नहीं बल्कि एक लाइट फेयरी थी और मैं भी उसको देखकर उतना ही सरप्राइज्ड था जितने कि तुम थे। वांग जी ये सुनकर चौंक गया और कहने लगा, क्या एक लाइट फेयरी? वेंग ने कहा, हाँ, वो रेयरली अपना चेहरा ह्यूमन वर्ल्ड में दिखाती हैं पर वो मौजूद हर जगह हैं। उसने कहा कि लाइट फेयरी को देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। वेंग ने कहा कि मैंने वो धुन इसलिए बजाई थी ताकि किसी लाइट फेयरी से हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके अगर कोई अजीबोगरीब घटना इस एरिया में हो रही हो, लेकिन वो आ गई। वांग जी ने कहा, वेंग, क्या तुम उस फेयरी को जानते हो? वेंग कुछ देर रुका और उसने कहा, हाँ, वो मेरी शिजे हैं। वांग जी चौंक गया था ये सब सुनकर। वे वुशियान काफ़ी उदास हो गया और कहने लगा, इस सब के लिए मैं खुद को ज़िम्मेदार मानता हूँ। उसने वांग जी से कहा कि हम सब हंट पर गए हुए थे। मैं काफ़ी दूर निकल गया फे टेरिटरी में। वो शिजे को अपने साथ लेकर चले गए पर मैं और जियांग चंग शिजे को नहीं बचा पाए। वेंग ने कहा, जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो डार्क फेयरीज जो उस पर्सन को ले गई होती हैं उसे अपना जैसा बना लेती हैं, पर मेरी शिजे इतनी अच्छी थी कि वे वुशियन आगे कुछ नहीं कह पाया। वांग जी ने सेंटेंस कंप्लीट करते हुए कहा कि इसी वजह से वो एक लाइट फेयरी बन गई। वेंग ने कहा कि हाँ, वो मेरी शिजे हैं, इस दुनिया की बेस्ट पर्सन। उसने कहा, सॉरी लज्जा, तुमने अभी मुझे डार्क फेयरी के बारे में बताया था जिसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, पर मैं कितना केयरलेस हूँ ना, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा इस बारे में। वेंग ने कहा, वांग जी, मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम उस चीज़ के लिए कैसे रिएक्ट करोगे जिसके बारे में मैंने तुम्हें कभी बताया ही नहीं। वांग जी जो कि धीरे धीरे अपना खाना खा रहा था, उसने कहा, तो वेंग, तुमने कभी भी डार्क फेयरीज से बात नहीं करी है? वेंग ने कहा, वांग जी, मैंने डार्क फेयरीज से बात की है, लेकिन सिर्फ उन्हें आज़ाद करने के लिए, पर मैं अभी इसमें परफेक्ट नहीं हूँ। ये सुनते ही वांग जी चिंतित हो गया और उसने कहा, वेंग, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये काम बहुत ख़तरनाक है। वेंग ने गहरी सांस ली और कहा कि वो सिर्फ मेरी शिजे को बचाने के लिए था। इन केस अगर वो मुझे कभी एज अ डार्क फेयरी मिलती तो। उसने कहा कि मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। वांग जी ने धीरे से कहा, वेंग, तुम्हें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। वेंग ने कहा, क्यों वांग जी, क्या तुम कहना चाह रहे हो कि तुम्हें मेरी परवाह है? वेंग से बिना आंखें मिलाए वांग जी ने कहा कि मैं प्रैक्टिकल हूँ। वेंग ने कहा, अच्छा ठीक है वांग जी, क्या तुम्हें कोई और क्वेश्चन भी पूछना है मुझसे? वांग जी ने कहा, हाँ, 2 और क्वेश्चंस हैं। वांग जी ने वेंग से कहा कि क्या मैं पहला पर्सन हूँ जिसे मारने के लिए वेंग तुमको कहा गया था? वेंग ने कहा, नहीं, मुझे पहले भी कई ऑफ़र्स आए थे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ग्रेट वे वुशियान और उसके टैलेंट्स के बारे में सुना है, जो कि तलवारबाजी, तीरंदाजी और लोगों को ढूंढने में माहिर है। वांग जी बहुत ध्यान से वेंग की ओर देख रहा था। उसने कहा कि वांग जी, वो पहला पर्सन था जिसको मारने का डिसीजन उसने कहा कि वांग जी, तुम वो पहले पर्सन हो जिसको मारने का डिसीजन मैंने लिया था सिर्फ जियांग चंग के लिए। वांग जी ने कहा, वेंग, तुम सच में जियांग चंग की बहुत केयर करते हो? वेंग ने कहा,
जियांगचंग मेरा भाई है इसलिए। वांग जी ने कहा, वेंग क्या तुम्हारी सिस्टर ने तुमसे कुछ कहा था? वेंग ने कहा, शीजे ने उनसे बताया था कि फेयरीज़ ने एक पर्सन को नोटिस किया था जो उसी रोड पर चल रहा था जहां आज वो दोनों थे। वो एक ही जैसे ट्रंक को आगे पीछे लेकर घूम रहा था। वांग जी ने कहा, इसका मतलब वो युनमेंग से गुसू और वापस युनमेंग यही कर रहा था? वेंग ने कहा, हाँ, और 2 दिन पहले वो गुसू जा रहा था। वांग जी ने कहा, वो पर्सन दिखता कैसा था वेंग? वे वुशियन ने नाम में अपना सर हिलाया और कहा कि वो पर्सन पूरी तरह से ढका हुआ था, लेकिन उसके चिन पर एक चोट का निशान था। वांग जी ने कहा, तब तो फिर हम गुसू जा सकते हैं उस पर्सन को ढूंढने। वेंग ये सुनकर चौंक गया और कहने लगा, क्या हम? वांग जी ने धीरे से कहा, कल। तभी वहाँ वेनिंग आ गया, साथ में उसकी आयुआन भी था, और उसने कहा कि जब यंग मास्टर्स तैयार हो जाएं तो वो अपने अपने रूम्स में जा सकते हैं। सो गाइस, यहीं पर हमारा आज का ये पार्ट एंड होता है। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, मुझे आप बताना ज़रूर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।